दोस्तों अगर आप भी सर रविंद्र जडेजा और अश्विन को कमाल के गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन चली भारतीय गेंदबाजों की आंधी, रविचंद्र अश्विन की हैट्रिक और फिर सर जडेजा के पंजे की मदद से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के उड़े परखच्चे और दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन ही जीत की दहलीज पर पहुंचा भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद ट्विंस पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये बताना होगा कि रविचंद्र अश्विन और सर जडेजा में से कौन से टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर विराट कोहली के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पर डोनामिका में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के लाजवाब प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रनों से पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया था। तो वहीं दोस्तों हाल ही में दोनों टीमों के बीच दूसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला त्रिनिदाद की क्वींस पार्क में खेला जा रहा है, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, तो वहीं वेस्टइंडीज के लिए एंथनी ब्रेथवेट कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों जहां दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया की पहली पारी 438 रनों पर सिमट जाती है, जिसमें विराट कोहली 121 रन तो वहीं सर रविंद्र जडेजा 61 रनों का योगदान देते हैं, जबकि रविचंद्र अश्विन 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज के दूसरे दिन में एक विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होती है, जहां पर वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने एक बार फिर से कप्तान ब्रेथवेट क्रिक मैकेंजी मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर एक बड़ी साझेदारी की जिम्मेदारी होती है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ से टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरे दिन के खेल के पहले ओवर की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर ब्रेथवेट खूबसूरत से कवर ड्राइव लगाकर 4 रनों से खाता खोलते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज बाकी 5 गेंदों में ब्रेथवेट को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। तो वहीं दोस्तों अगले ही ओवर में क्रिक मैकेंजी का सामना बाएं हाथ के मिडिल तेज गेंदबाज जयदेव उनक्कड़ से, जो बेहतरीन आउट स्विंग से पूरी तरह से बांध कर रखते हैं, और इस तरह से उनक्कड़ का ये ओवर मेड इन चला जाता है। इसके बाद अगले ही ओवर में ब्रेथवेट मोहम्मद सिराज को फाइन लेग की दिशा में करारे 2 शॉट जड़ देते हैं, जिसकी बदौलत 135 गेंदों में 50 रन पूरे कर लेते हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरे छोर से भी लगातार सिंगल डबल की मदद से स्ट्राइक रोटेट करते चले जा रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ा रहे थे, और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोकर 100 रन बना लेती है। दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा अपने पिटारे में से स्पिन के जादूगर रविचंद्र अश्विन के हाथों में गेंद थमा देते हैं, और आते ही पहली गेंद से अश्विन बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे और कप्तान ब्रेथवेट को 56 रनों के निजी स्कोर पर एलपीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, जिसके बाद साथ देने ब्लैकवुड क्रीज पर आते हैं, और अगले ही ओवर की पहली गेंद पर सर जडेजा भी क्रिक मैकेंजी को 44 रनों पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ देते हैं, और इस प्रकार से लगातार 2 ओवर में 2 विकेट गिरने से वेस्टइंडीज की टीम बैकफुट पर आ जाती है। दोस्तों अब क्रीज पर ब्लैकवुड का साथ देने के लिए सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज डी सिल्वा मौजूद होते हैं, और संभल कर खेलते हुए टीम को कोई विकेट खोए बिना भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते हैं, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 84 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप देखने को मिलती है, और लंच तक वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट खोकर 160 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों लंच के बाद जब दूसरे सेशन का खेल शुरू होता है तो दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप अपनाते हुए दिखाई देते हैं, और मोहम्मद सिराज से लेकर उनक्कड़ और फिर अश्विन से लेकर जडेजा सभी के ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले ब्लैकवुड रविचंद्र अश्विन के ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़कर 75 गेंदों में अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। तो वहीं दोस्तों सर जडेजा के अगले ही ओवर में डी सिल्वा भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़कर 65 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच इस तरह से 120 गेंदों में शतक की साझेदारी देखने को मिलती है, जो कि टीम इंडिया के लिए मुसीबत बनती जा रही थी और टीम इंडिया को तीसरे दिन की जीत से कोसों दूर फेंक रही थी। दोस्तों अब देखते ही देखते वेस्टइंडीज की टीम 100 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इस बीच 101वें ओवर में रविचंद्र अश्विन वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं, और आते ही अपने इस ओवर में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल देते हैं, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज डी सिल्वा को 65 रनों पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो वहीं उसी ओवर की आखिरी गेंद पर ब्लैकवुड भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में 80 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। तो वहीं दोस्तों अगले ही ओवर में सर जडेजा भी अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दिखाई देते हैं, और इस ओवर में अश्विन हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते हैं, जहां सर रविंद्र जडेजा ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन लेग कटर डालकर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर को तेज गति से बेहतरीन न्यूयॉर्कर गेंद पटक कर उनके बल्ला ना घुमाने से पहले ही सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, और अंतिम गेंद पे वेस्टइंडीज के सबसे भारी भरकम खिलाड़ी को एलपीडब्ल्यू आउट कर वेस्टइंडीज के मिडिल ऑर्डर को
निस्ता नाबूद कर देते हैं और यह तीनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले ही सस्ते में अपना विकेट गवा बैठते हैं और इस प्रकार से वेस्ट इंडीज की टीम रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन की फिरकियों के माया जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी और एक के बाद एक अपना सस्ते में विकेट गवा बैठती है। इस प्रकार से पूरी की पूरी बल्लेबाजी सरेंडर करते हुए जडेजा और अश्विन के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए नजर आती है और इस प्रकार से टी ब्रेक के समाप्त होने के बाद पहले ही वेस्ट इंडीज की टीम 106 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान 262 रनों पर ही रुक जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन के तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है जहां पर अल्जारी जोसेफ और रोजे बल्लेबाजी करने आते हैं और 107वां ओवर लेके आए भारतीय टीम के तेज तरार गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और बेहतरीन लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज वेस्ट इंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह से हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और एक कसी हुई गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं जिसमें ओवर की चौथी गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है जिसमें केमर रोज बाल बाल बच जाते हैं जो कि एम्पायर के दौरान एलपीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है लेकिन उन्हें नॉट आउट का करार दिया जाता है। साथ ही इसी ओवर के अंतिम गेंद पर केमर रोज 2 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन चले जाते हैं। हालांकि एक छोर से अल्जारी जोसेफ कुछ बड़े शॉट जरूर लगा रहे थे लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल पा रहा था और अश्विन और जडेजा की घातक गेंदबाजी के सामने वेस्ट इंडीज के बाकी बल्लेबाज सरेंडर करते हुए अपने हथियार डाल देते हैं और पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को 111 ओवर में 285 रनों पर सिमटा देती है और टीम इंडिया इस प्रकार से 153 रनों से जबरदस्त लीड हासिल कर लेती है जहां वेस्ट इंडीज का अंतिम विकेट वारिकन के रूप में गिरता है जो कि मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं जबकि दोस्तों अल्जारी जोसेफ 22 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों की दूसरी पारी की शुरुआत हो जाती है जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इंडिया को टॉस शुरुआत देने के लिए एक बार फिर से क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं जबकि वेस्ट इंडीज की तरफ से केमार रोज पारी का पहला ओवर डालने के लिए आते हैं और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा छक्का लगा बैठते हैं। साथ ही ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर अल्जारी जोसेफ के हाथों में आता है जो वेस्ट इंडीज को काफी महंगा पड़ता है। इस ओवर में जायसवाल अपनी घातक बल्लेबाजी से अल्जारी जोसेफ की काफी धुलाई करते हैं और अल्जारी जोसेफ के ओवर में 11 रन बटोर लेते हैं। इस पारी में 22 ओवर में 56 रनों के निजी स्कोर पर दूसरे मुकाबले का तीसरा दिन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।